देखिए कल हमारे कुछ जो इक्वेशन थे वो बैलेंस नहीं हो पाए थे, अनबैलेंस्ड रह गए थे, तो आज उनको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए कोई और नंबर को हमें बैलेंस करना होता है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3 और ये कितना हो गया 4, यानी यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं, तो हम इसको बढ़ा देते हैं, ये हो गया 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन बैलेंस है हमारा। यहाँ कार्बन कितना है 1, यहाँ कार्बन कितना है 1, O कितना है 1, O कितना है 1, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दोनों तरफ एलिमेंट्स जो हैं ये बैलेंस्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट यानी गर्म किया जाता है तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है। अब क्योंकि ये ऑड नंबर में है तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना होगा और इसको हमें 2 से इंटू करना होगा। अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये रूल नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से करेंगे। तो कितना हो गया 2 3 6, और इसको भी हम बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3 दूनी 6। अब क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो KCl में भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 और KCl भी 2 2 हो जाएंगे, तो यहाँ हमारा एक KCl सिंगल है, हम इसको क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब 2 KCl इधर है, 2 KCl इधर है, 2 3 6 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन इधर, यानी ये भी इक्वेशन हमारी क्या हुई बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा N2 + O2 क्या बनाता है N। देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गई, यानी ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। सेम यहाँ देखिए CH4 और O2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2। अगर इसको हमको बैलेंस करना है तो 2 इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 4। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 इधर है और 2 इधर और 2 इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, यानी 2 से अगर हमको मल्टीप्लाई करते तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गया और 4 ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गया। कार्बन एक इधर है, कार्बन एक इधर है, तो ये अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए सोडियम + H2O NaOH + H2। यहाँ एक हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो कितना हो गया 3। अब क्योंकि 3 तो सही है नहीं, ये हमारा इवन में है लेकिन ये हमारा ऑड यानी 1 नंबर पे है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये कितना हो गया 4, 2 इधर और 2 इधर 4 हो गया। अब हमें इधर 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए तो कितना हो गया 2 दूनी 4। अब क्योंकि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमारा ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, 1 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है। सोडियम को बैलेंस करते हैं और इधर कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 Na और 2 Na, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर OH के और 2 हाइड्रोजन इधर H2 गैस के। अब जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन की टाइप। तो ये केमिकल रिएक्शन जो होती है नॉर्मली 5 टाइप्स की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन अगर आप वर्ड से ही समझेंगे तो कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना, तो कहने का मतलब है कि इसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसे समझिए, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जहाँ पे हमारे 2 या 2 से अधिक यानी 2 और मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं एक सिंगल सब्सटेंस, यानी एक सिंगल बनाते हैं जो कि मेन कंपाउंड होता है, और उस रिएक्शन को कंबाइंड रिएक्शन कहते हैं। अब सिंगल सब्सटेंस बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। जैसे हो सकता है कोई गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या H2O हो गया, और इसके अलावा कोई मतलब बड़ा कंपाउंड नहीं बनता है जो उस रिएक्शन को प्रभावित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। क्योंकि कंबाइन है इसलिए आप कॉम्बिनेशन को आसानी से समझना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक नया कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और नया एक नाम होता है, यानी इसको एक दूसरे नेम से भी जानते हैं जो कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन में ऐड आ रहा है, सेम वही चीज़ है कि हम रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे और एक नया कंपाउंड बन जाएगा। कंबाइन का भी मतलब होता है एक दूसरे के साथ कंबाइन करना, जोड़ देना, तो दोनों का मतलब वही है। तो चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाए या चाहे एडिशन रिएक्शन आ जाए, दोनों ही रिएक्शन सेम होती हैं, एक ही होती है। 2 और 2 से ज़्यादा यानी 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक नया कंपाउंड, यानी जो इन दोनों कंपाउंड से अलग होगा। ठीक है, अब एज एग्जांपल समझ लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स when magnesium reacts with oxygen or combine with oxygen,
मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, यानी जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता नहीं बनता है। तो मैग्नीशियम हमारे यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा गैस के फॉर्म में है, दोनों को हीट किया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, H2O, यानी हमारा वाटर बनाते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन हमारा गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस के फॉर्म में है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये न्यू होता है, जो इन दोनों से डिफरेंट होगा वो जो होगा H2O वाटर, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में एक और हमारा एग्जांपल समझ लेते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम भी होता है लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ हमने सॉलिड फॉर्म में ले रखा है, यानी ये जब रिएक्शन जो होगी इसमें सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड हमारा है, जिसको हम लाइम और क्विक लाइम भी कहेंगे। ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी डायरेक्ट कर दी कि ये वाटर के साथ कंबाइन जब करता है, वाटर हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है और कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम या लाइम, और ये किसके साथ, H2O के साथ कंबाइन करता है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम। फिर से समझ लीजिए, इसको हम एक बार रिवीजन कर देते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारी नॉर्मली 5 होती हैं। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी हमारी ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं जो हमें आपको 10th में यानी पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन से सिर्फ आप वर्ड को ध्यान दीजिए, यानी कंबाइन, यानी एक दूसरे से ये कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विच आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज विद रिएक्टेंट्स, यानी ये रिएक्टेंट से जो न्यू कंपाउंड बनेगा ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने एग्जांपल देखिए, इसी रिएक्शन को एडिशन भी कहा जाता है, क्योंकि कंबाइन और ऐड दोनों सेम ही वर्ड है, एक तरीके से दोनों एक दूसरे के साइनोनिम है और दोनों में ही, तो कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन हो चाहे एडिशन हो, दोनों की डेफिनेशन सेम ही होती है कि दो यानी 2 और मोर कंपाउंड क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक न्यू कंपाउंड जो कि सिंगल होगा वो फॉर्म होता है। सिंगल का फॉर्म होने का मतलब है कि एक कंपाउंड हमारा मेन होगा। अब यहाँ बाई प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, जिसमें कोई गैस हो सकती है जो हल्की गैस होती है, या फिर H2O वाटर भी निकल सकता है। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हमारा, अब क्योंकि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन की, तो हम सीधा क्या लिखेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा और क्या फॉर्म करेगा, वाटर। ये सारे एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही हैं। इसमें देख रहे होंगे 2 कंपाउंड हमारे रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा एक न्यू कंपाउंड बनता है। इसके अलावा कोई भी बाई प्रोडक्ट भी यहाँ नहीं बन रहा और कोई दूसरा कंपाउंड भी यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये डायरेक्टली किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन के। हमारा लास्ट जो था ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी इक्वेशन या रिएक्शन है, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड हमारा रिएक्ट करता है H2O से। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं और ये वाटर के साथ कंबाइन करता है और हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ये होती है और क्या बना लेते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों मिलकर कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ये वाली जो हमारी रिएक्शन होती है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको जो है, अगर नॉर्मली आप देखते होंगे जो चूना होता है घर में, अगर कहीं आप देख लेते हैं तो जो चूना हम लोग पेंटिंग के लिए लेते हैं, उसको जब वाटर में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, और इसमें काफ़ी हीट निकलती है, यानी काफ़ी हीट, गर्मी, ऊष्मा निकलती है। यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ये हीट का सिंबल होता है। तो अगर यहाँ पे हम प्लस लिखना चाहें तो हम प्लस यहाँ जो होती है
हीट बहुत निकलती है। ठीक है, इस रिएक्शन में हीट बहुत निकलती है, यानी ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी के रिएक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।